व्यायाम स्थूल शरीर के लिए है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम कर दो ना भी, स्वस्थ रहे, निरोग रहे, अपने स्वभाव में रहे, प्राकृतिक स्थिति में रहे। विकृति आ जाती है, विकृति ही रोग है, उसके लिए व्यायाम जरूरी है। व्यायाम शरीर के लिए सार्थक है, पूरी तरह से शरीर को सही कर देगा व्यायाम। अब मन की बात आई। व्यायाम मन तक नहीं पहुंचेगा, मन तक पहुंचेगा प्राणायाम। मन की बीमारियों को निकालना, मन की विकृतियों को निकालना, मन को स्वस्थ रखना, मन को यथार्थ की स्थिति में रखना। यथार्थ का मतलब जैसा है वैसा। बहुत सी मिलावट हो गई इसमें, उसके लिए प्राणायाम काम करता है। तो प्राणायाम की कुछ विधियां आपको बताता हूं मैं, जो मन पर असर करेगी। इसलिए पहले व्यायाम कर लो, शरीर स्वस्थ हो गया, उसके बाद में मन। प्राणायाम के लिए अपने श्वास को घेरी लो। पहले तो सीधे बैठो। सीधे का मतलब है प्राणायाम में, क्योंकि आपने व्यायाम कर लिया तो सीधा बैठना उसी में सीख जाते हैं अपन। सीधे बैठने का मतलब है 3 चीजें सीध में होनी चाहिए। क्या क्या? कमर, दूसरा रीढ़ की हड्डी कमर से जुड़ी हुई है, और तीसरी गर्दन। अगर कोई पीछे से आपका नाप ले तो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल, एक सीध होनी चाहिए। यूं कर लिया तो भी गड़बड़ है, यूं कर लिया तो भी सही नहीं है, यूं कर लिया तो भी सही नहीं है, थोड़ी यूं बैठ गया फिर ये भले यूं सीधी है तो भी गड़बड़ है। यानी कि उसका जो वह है, रीढ़ की हड्डी का जो सीधापन है, वो सीधा रहना चाहिए। क्योंकि श्वास सूक्ष्म चीज है, श्वास पर अपन काम करें तो बिल्कुल बिल्कुल सूक्ष्म है। तो जितनी सीध होगी उतना वो सीध में चलेगी, जितना आड़ा टेढ़ा होगा तो आगे पीछे हो जाएगी। जो लाभ हमें मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा, इसलिए सीध में रहना जरूरी है। दूसरा, ग्रेविटेशनल पावर कम से कम लगेगा अगर आप सीध में रहेंगे तो। जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है ना, पृथ्वी की एनर्जी खींच रही है अपनी। अच्छा, ये जो बॉडी बनी है ये भी पृथ्वी का ही रूप है, पृथ्वी का ही भाग है। आधा भाग पार्थिव है और आधे में 4 है, वायु, अग्नि, आकाश, जल, जो भी 4 तत्व जो दूसरे पंच तत्व का शरीर है, इसमें आधा भाग, इसलिए तो कहते हैं ना माटी की देह है, माटी माटी में मिल जाएगी, है ना। तो पृथ्वी का गुण, पृथ्वी पर अपन बैठे हैं तो पृथ्वी इसको बराबर खींचेगी, क्योंकि उसका अंश है ये, उससे तालमेल है इसका। तो अपन जितना सीधा रहेंगे उतना गुरुत्वाकर्षण कम लगेगा। और अब जो एनर्जी आ रही है, गुरुत्वाकर्षण कम लगने की वजह से वो खींच नहीं पा रहा इतना, और जो बच रही है वो सीधी अपने काम आ रही है, बॉडी में रोटेट हो रही है, ऊपर की ओर, उल्ट गति की ओर जा रही है। इतना फर्क पड़ता है। बैठने का कारण ये, क्यों हम सीधे बैठते हैं, वैज्ञानिक कारण है इसका। तो ऐसे बैठ गए और फिर गहरी श्वास ली, थोड़ी देर रोकी। ध्यान हमारा कहाँ रहेगा? नाभि पर। श्वास लेते वक्त ध्यान नाभि पर रहे। तो गहरा श्वास लिया, मन को पहले वहां नाभि में स्थिर कर लिया, फिर गहरा श्वास लिया, फिर थोड़ी देर जो है वहां रोक लिया श्वास को। अच्छा, रोकने की एक तरकीब मैं आपको बता रहा हूँ, सरल तरकीब है। मैंने जो मेरे लिए अभ्यास किया कि गहरा श्वास लिया, नाभि पर ध्यान है हमारा, 10 की गिनती मन में गिनी, यहां से शुरुआत है। तब तक श्वास अंदर, बाहर नहीं निकालना। नाभि, मन और श्वास, ये तीनों का त्रिवेणी संगम हो जाएगा नाभि पर। फिर धीरे धीरे श्वास बाहर निकाली। बाहर निकालने के बाद भी नाभि पर ही ध्यान नाभि पर, लेकिन बाहर भी 10 की गिनती तक रोके रखना।
ये दो कुंभक हो गए आपके। कुंभक का मतलब जहां श्वास रुक जाता है उसको कुंभक कहते हैं। और इसके दो कुंभक हो गया। बाहर आपने रोका 10 की गिनती तक, बाह्य कुंभक हो गया। ये स्टेप चलती रहे आप। फिर बाहर से वापस भीतर लिया, फिर 10 की गिनती गिनी, फिर बाहर निकाला, फिर 10 की गिनती गिनी। ये प्रक्रिया करीब 10 बार करें आप। 10 बार का इसमें आवृत्ति क्या होगी? भीतर ले गए, 10 की गिनती गिनी, बाहर निकाला, रुक गए, 10 की गिनती गिनी, एक आवृत्ति। ऐसी 10 आवृत्ति। ऐसी 10 आवृत्ति है शुरुआत के लिए। एक प्राणायाम चाहिए।